आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यदि रेखा गुप्ता भी यहाँ खड़ी है तो आदरणीय दयानंद सरस्वती जी की वजह से खड़ी है। जब मैं सोच रही थी कि अपनी बात मैं कहाँ से शुरू करूंगी, आर्य समाज के इस मंच पे खड़े होकर यदि 2 लाइनों में मैं पूरे आर्य समाज की कार्य पद्धति को परिभाषित करूं तो कुछ ऐसे कह सकती हूं कि तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो, तुम स्वर्ग नहीं धरती का श्रृंगार करो, सपनों को नहीं सच को नमस्कार करो, भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान के बंदों से भी प्यार करो। धरती पे मानव मात्र की सेवा, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम आर्य समाज के द्वारा किया गया वो अपने आप में अतुल्य है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक व्यक्तित्व निर्माण की संस्था मैं उसे कह सकती हूँ, जिन्होंने हजारों लोगों को उस सांचे में ढला जो देश और समाज के काम आ सके, देश और समाज के काम आ सके। और यही कारण है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें बहुत बड़ी सहभागिता आर्य समाज के प्रतिनिधियों की थी। मैं अभी देख रही थी आते हुए, जहां रंगोली बनी है वहां 150 वर्ष में आर्य समाज के उन गणमान्य प्रतिनिधियों की तस्वीर थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेके समाज के लिए बड़े बड़े काम किए। और आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यदि रेखा गुप्ता भी यहाँ खड़ी है तो आदरणीय दयानंद सरस्वती जी की वजह से खड़ी है। यदि समाज में वो कुरीतियां चलती रहती तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को यहां पर भेजते। आपने जब समाज की कुरीतियों को रोकने के लिए मुहिम चलाई, संघर्ष किया, समाज की सोच बदली, तभी तो आज यहाँ पे लाखों बेटियां देश में अलग अलग पदों पे बैठ के देश चलाने का, समाज को मार्गदर्शन देने का काम कर पा रही हैं। सरकारों ने तो नारा दिया शुरू में, बेटी बचाओ, फिर उस नारे में जुड़ा बेटी पढ़ाओ, अब मोदी जी ने जोड़ा है बेटी बढ़ाओ। बेटी का बचना भी जरूरी था, बेटी का पढ़ना भी जरूरी था, और उसके लिए भूमिका निभाई आर्य समाज ने। पूरे समाज में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के जो काम विश्व भर में आर्य समाज के द्वारा किया गया वो अतुल्य है। आज भी आपकी हजारों संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और वो केवल शिक्षा नहीं दे रही, वो संस्कार दे रही हैं। वो संस्कार जो एक ऐसे नागरिक को के निर्माण का काम करते हैं जो कल को देश के लिए खड़ा हो सके। और मैं हमेशा कहती हूं कि देश के लिए खड़े होने वालों की श्रृंखला केवल सरहद पे जरूरत नहीं है। सरहद पे एक प्रकार के लोग जाते हैं जिनका इतना जिगरा होता है कि वो देश के लिए जान दे भी सके और देश के लिए जान ले भी सके। परंतु हम सबके भाग्य में हर चीज नहीं है। अगर मैं सोचूं, आज आप सोचो, तो हमारे पास ना वो मौका है, ना वो शायद दिल है कि हम जाकर के वहां प्राण लेने और देने के लिए खड़े हो सके। पर हां, समाज में रह करके समाज के लिए
मर नहीं सकते तो जी तो सकते हैं। समाज के लिए जीने का समय है, अब समाज के लिए करने का समय है। और जिस काम की शुरुआत हमारे महर्षि दयानंद जी ने उस समय की, उन्होंने कहा कि चलो वेदों की ओर लौटें, क्योंकि वेद जो हैं हमें जीवन जीने की वो राह देते हैं जिसे समाज संगठित हो, एकजुट हो, जिसमें समानता के अधिकार हो, जिसमें हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसका हाथ, आजकल एक शब्द है हैंड होल्डिंग, वो हाथ बढ़ाने के लिए समाज को प्रेरणा दी जाती है। मैं अपने बारे में बताती हूं, मैं आर्य समाज से वर्षों से जुड़ी हूं और जब जब भी मेरे जीवन में कोई नया अध्याय लिखा जाना हुआ, मैंने हमेशा आर्य समाज को बुला करके वहां हवन यज्ञ करके प्रभु के सामने हाथ जोड़े कि हे प्रभु, मेरे लिए वो मार्ग प्रशस्त करो जिस पे चल के मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, मैं भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। और जब मैं पहली बार निगम पार्षद बनी, तब भी हमारे सतीश जी जो पीतमपुरा शाखा से जुड़े हैं, उन्होंने ला करके वहाँ पे हवन यज्ञ किया। इस बार भी जब मैं विधायक बनी, परवीन तायल जी यहाँ बैठे हैं, अरोड़ा जी बैठे हैं, पूरी टीम आई, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और मुझे आशीर्वाद दिया। वो जो ऊर्जा उस गेरुए रंग के पटके से निकल करके चेहरे पे और मस्तिष्क में जाती है, उसका कोई कहने का आनंद नहीं है, उसको बता नहीं सकती। वो रोशनी, वो ऊर्जा चेहरों पे देखी जा सकती है। आज मैं देख रही हूं, मैं ये भगवा पगड़ी पहन करके आप यहाँ बैठे हैं और 150 वर्ष आर्य समाज के सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 150 वर्ष संघर्ष के रहे, पर काम खत्म नहीं हुआ है। आज भी समाज के लिए करने के लिए बहुत बहुत काम है। इस शिक्षा को उस चरम तक लेके जाना जहां भारत का हर बच्चा शिक्षा पा सके, और वो भी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। उसमें सरकारें भी काम करेगी, परंतु आपका जो काम है, आपका जो सहयोग है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा तारीफ करने योग्य है। केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में भाजपा की ये सरकार मिलके हर क्षेत्र में बेहतर और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बधाई देते हुए कि 150 वर्ष का ये आर्य समाज का जो सफर आप सब ने तय किया, महर्षि दयानंद जी के आशीर्वाद से जो आर्य समाज ने नई ऊंचाइयां छुई, पूरे विश्व में अपने काम को खड़ा किया, आने वाले और 150 वर्ष इससे भी ज्यादा द्रुत गति से समाज आगे बढ़े, काम करे और ये काफिला बढ़ता जाए, समाज में ऊर्जा देता जाए और समाज हित के काम होते जाएं, करते जाएं। आज मैं आप लोगों को ये सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मिलके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।